इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये दो पैरेलल प्लेट्स हमने बना लिए, पॉजिटिवली चार्ज है। एक और चीज, ये यूनिफॉर्मली चार्ज, देयर these two plates are uniformly charged, uniformly charged parallel plates। जब प्लेट बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? एरिया। ठीक है। चार्ज डेंसिटीज हम देख लेते हैं दोनों की। चार्ज डेंसिटीज को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे कि एरिया पर है ना सिग्मा वन और सिग्मा टू, तो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। एक एक मिनट चलिए। सिग्मा वन और सिग्मा टू हमने दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक आज। चार्ज डेंसिटी ले ली। चार्ज डेंसिटी जानते हो ना साधन? हाँ, वो Q/L Q/। इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग शीट वन ले लेते हैं। ये शीट है, शीट वन, और ये शीट टू। ठीक है। चार्ज डेंसिटी ठीक। सिग्मा वन इसका हो गया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू इसका हो गया। ठीक है। पॉजिटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये आर एम ले लिए। पोजिशन वेक्टर भी अगर हम ले लेते हैं इसके हिसाब से, तो इसकी पोजिशन वेक्टर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यानी इधर ई वन, रेडियली आउटवर्ड इस साइड में। ओके। सॉरी सॉरी, ये ई टू नहीं होगा ना, ये भी तो ई वन है। मतलब ई वन यहाँ फर्स्ट वाले शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका इधर। चलिए सेकंड वाले का उसी तरीके से हम ले लेते हैं। ई टू, तब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई टू ही, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ई वन और ई टू के साथ एक चीज देख लेना, बीच में दोनों अपोजिट है। इन बिटवीन द एरिया इन बिटवीन शीट वन एंड शीट टू, मतलब शीट वन और शीट टू के बीच का जो एरिया है उसमें ई वन और ई टू दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। जबकि इन दोनों रीजन्स में, जो रीजन शीट वन के लेफ्ट हैंड साइड में और शीट टू के राइट हैंड साइड में है, वहां दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में। देख रहे हैं? हाँ। हाँ, तो क्योंकि ओरिजिन के हिसाब से हम लोग लेंगे ना, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको तीन रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके। सबसे इधर वाले को हम ले लेते हैं, ये रीजन वन, ये ले लेते हैं रीजन वन, दिस वन भी रीजन टू, और ये वाला रीजन थ्री। तीन रीजन हो। हम्म। अब रीजन वन में हमारा पहले वाले रीजन, रीजन वन। अच्छा, रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, यानी ई वन और ई टू, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? पहले ई वन को हम ले लेते हैं। ई वन कितने के इक्विवेलेंट होगा? विथ डायरेक्शन लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, मालूम है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ई वन हाँ। सिग्मा वन बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये आर क्या हम वैल्यू। ये कैसे हुआ? यह नेगेटिव साइन लगा हमने। क्यों नेगेटिव साइन लगाया? क्योंकि आर कैप की डायरेक्शन थी शीट वन से शीट टू की तरफ, जबकि इवन में डायरेक्शन है उसके अपोजिट। देख सकते हो आप, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देख सकते है वेक्टर आर के हम्म। अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पहले मैंने नेगेटिव साइन लगा। एंड ई दूसरी ओर, ई टू देख,
तो हो जाएगा सिग्मा टू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये भी नेगेटिव है, हाँ। दोनों सेम डायरेक्शन में। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन वन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों का सम, वेक्टर सम भी लेते हो, दोनों पैरेलल है, तो सिंपली इट विल बिकम नेगेटिव सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ठीक, सेम रह जाएगा नीचे, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर और डायरेक्शन नेगेटिव साइन लग गया, इसलिए दैट मींस इट इज अपोजिट टू अर्थ। ओके, रीजन वन का आ गया। अब देखिए सेकेंड रीजन, रीजन टू, रीजन टू, रीजन टू में जरा वेक्टर E1 निकाल, वेक्टर E1 निकालिएगा, सिग्मा वन बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब ये पॉजिटिव है, क्यों, जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं इसको। पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, E1 की डायरेक्शन देखो आर कैप के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, हाँ। E2, अब E2 को देखिए, अब देखिए यहाँ हो जाएगा नेगेटिव सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव क्यों हो, स्क्रॉल डाउन किए, यहाँ देखिए, दूसरे आर्ट के डायरेक्शन के रूप में। रेडियली आउटवर्ड यानी अपोजिट टू E1 होगा। ये बोला था मैंने कि सेकेंड रीजन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक। रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड रीजन E2। फिर यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, रीजन टू का। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन टू आपके पास आ गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव मेरा, नेगेटिव वाला नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू रीजन थ्री। अब चलिए आइए रीजन थ्री में। रीजन थ्री हमारे पास होगा सेम वेक्टर E1 सिग्मा वन बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर का, पॉजिटिव क्योंकि ये उधर ही है, देख लो रीजन थ्री इधर, रेडियली आउटवर्ड और आर का दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। रेडियली आउटवर्ड मतलब सेंटर, आप इसको कंसिडर करेंगे, यहां से रेडियली आउटवर्ड, हर पॉइंट के लिए रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाए पैरेलल लाइंस होंगी। और वेक्टर E2 को देखेंगे, उसके साथ भी यही कंडीशन हो जाएगी, सिग्मा टू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, टोटल फील्ड निकाल लीजिएगा, अब यहाँ टोटल फील्ड निकालेगा रीजन थ्री का, रीजन थ्री का टोटल फील्ड इज इक्वल टू, सीधा सीधा आ जाएगा आपका, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तीनों रीजन का आ गया हमारे पास। तो अब ये बताइए इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से हैं? अब इसमें अगर आपके साथ ये कहा जाए कि इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे और इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, ठीक है, तब आपके कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी, जैसे कुछ कंडीशंस बता, यहाँ तक तो इसका हो गया, तीनों फील्ड का अलग अलग रीजन निकाल।
इन केस, अब यहाँ केसेस मैं ले लेता हूँ। पहले इफ सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू, अगर सिग्मा वन सिग्मा टू में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन, देखो जरा, दोनों की इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटीज अगर इक्वल होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वन में दोनों ऐड होते हैं, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, यानी दोनों को अगर मैं सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू दैट इज इक्वल टू सिग्मा ले लेता हूँ, तो आपके पास आता है ना ट्वाइस सिग्मा नेगेटिव बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर, टू जाता, आपके पास ये हो जाता है नेगेटिव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, रीजन टू में क्या होता, जरा देख लो, रीजन टू का क्या था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू क्या होगा अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए, रैन, हाँ इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थर्ड रीजन, थर्ड रीजन का भी हम लोगों ने निकाला, क्या था रिजल्टेंट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपके पास फिर यही चीज आ जाएगी ट्वाइस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर का, टू टू कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि दोनों के ऐसी कंडीशन में दोनों पैरेलल शीट्स के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, एक साइड में नेगेटिव रहता है और एक साइड में पॉजिटिव रहता है, वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? हाँ और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कभी अगर बोल दे हाँ कि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब आप क्या कीजिएगा, ये डिफरेंट केसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप बना भी सकते हो, उस कंडीशन में क्या हो, कौन से फील्ड में जीरो होगा, सपोज करो ये केसेस में मैंने केसेस दिया, केस केसेस वन, उसको भी कर ही लेते हैं, नहीं, अब केस टू ले लेते हम्म हैं, केस टू ले लेते हैं, केस टू में इफ शीट वन हैज प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी एंड शीट टू हैज नेगेटिव सिग्मा चार्ज है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे का नहीं, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, बस यही चेंज किया, तो दोनों की चार्ज डेंसिटीज यूसी के अकॉर्डिंग रहेंगी। ऐसे कंडीशन में, ठीक है, रीजन वन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन वन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, चलिए ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है, ओके, और उस केस के अनुसार इसको हम लोगों ने नेगेटिव कर लिया। अभी बताओ नेगेटिव का क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। हाँ, तो यहाँ पे E2 किधर होगा डायरेक्टेड, E1 के जस्ट अपोजिट, ओके, हम्म E1 के अपोजिट होगा, तो E1 वहां पर हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर पर, और E2 सॉरी पॉजिटिव प्लस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन बिकम्स जीरो। आप देख लो, देखो रीजन वन ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव की वजह से इधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
अगर हमने इसे नेगेटिव कर लिया, उस कंडीशन में रेडियली इनवर्ट्स यानी अंदर की तरफ आएगा, यानी टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो E2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और E1 जो होगा वो नेगेटिव होगा। बाकी हमने दोनों की चार्ज डेंसिटीज की मैग्नीट्यूड को सेम लिया है केस टू में, तो दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। बना देते नहीं। हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहीं पे। बनाई। बना देते सर वो बोल रहे थे कि ये डाइपोल वाला जो तीन केस था, हैं। हाँ, तो उसमें दो ही केस का, ये एक ही केस का लास्ट वाले का ही रिकॉर्डिंग है, और पहले दूसरे का वो नोट्स नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं था। ऐसे उत्तर दीजिए। हाँ ठीक चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। शीट वन है, उसमें सा है पॉजिटिव वैल्यू। शीट टू है, उसमें सब नेगेटिव वैल्यू। अब इस रीजन में यहाँ शीट वन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर E1 रेडियली आउटवर्ड होता है इसलिए यहाँ हो जाएगा वेक्टर E1। इधर भी रहेगा वेक्टर E1। आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, रीजन वन टू। हम्म। अब सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाला नेगेटिव है, तो इसका तो रेडियली इनवर्ट रहता है, डायरेक्शन ऐसे रहेगा, वेक्टर E2, वेक्टर, इसमें भी इन्वर्ट रहेगा वेक्टर। दिस इज रीजन वन, रीजन टू एंड रीजन थ्री। अब देख लो मजा, लेफ्ट साइड रीजन वन में देख, E1 एंड E2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सर वो निगेटिव है तो ये वाला तो इन्वर्ट होगा ना। क्या बोल रहे हो? यहाँ वाला सबसे ऊपर वाला ये तो ये इन्वर्ट होगा। अरे नहीं नहीं, ये एक फर्स्ट वाले का है, शीट वन का। अच्छा। ये शीट यहाँ वन यहाँ। का। हाँ तो शीट वन का है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, हम्म। इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना ये। अच्छा अच्छा तो ठीक ये है। हमने इसको दिखाया। और सेकेंड अच्छा वाले में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो यहाँ से, फ्रॉम इंफिनिटी टू द सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू द इंफिनिटी। आपके बताया था ना वेक्टर ई इनवर्स इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। वैसे प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एग्जैक्ट। तो ये पहले हम तीनों रीजन में शीट वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। ठीक ठीक। अब हाँ। शीट टू की वजह से जो क्रिएट होगा उसको दिखा देंगे। अब हम देखेंगे रीजन वन में इन दोनों शीट का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका E1 इसका E2 है। दोनों की वैल्यूज को डालेंगे, अल्टीमेटली आपको जीरो मिलेगा। सेकंड रीजन पे आते हैं, सेकंड रीजन पे आएंगे। सेकंड रीजन पे हमारे पास फिर वही चीज आएगी, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। लेकिन सेकंड रीजन में ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट, एक ही डायरेक्शन में, यानी ये भी पॉजिटिव, तो आई सब साइलेंट नो आर था, और ये तो आई सब साइलेंट नॉट। और देख लो दोनों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड रीजन में। हम्म। यहाँ पे आप बोलोगे कि आपने आपके सर नेगेटिव नहीं लिया पॉजिटिव लिया, समझ रहे हो कि पॉजिटिव लिया हम्म। क्यों? वो उसके डायरेक्शन में है ना, आर आर। ये क्लियर हो गया, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एंड ट्वाइस सिग्मा आर। ये दोनों हो गया, आपके पास क्या बचा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर। गॉट इट। यस। अब आ जाएगी रीजन थ्री। रीजन थ्री पे आइएगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप कीजिएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। E1 एज इट इज पॉजिटिव है, सिग्मा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट
आर कैप क्यों पॉजिटिव है? along the direction of r कैप, आर कैप की डायरेक्शन ये है, पोजिशन वेक्टर का डायरेक्शन ये है, किसी एक के रेस्पेक्ट में ही निकालोगे ना, तो टूवर्ड्स द राइट हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। अब E1 तो पॉजिटिव है, E2 क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन बेसिस पे देखिए नेगेटिव, माइनस सिग्मा बाय ट्वाइस साइन नॉट। आप वैल्यू निकालिए दोनों की, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम्म। डन, ऑल केसेस हम्म। सॉल्व। हम्म। तो एक चीज हमने देखी यहाँ पे कि दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो किन रीजन्स में जीरो आता है वैल्यू, और चार्ज डेंसिटी इज इक्वल हो तो सिर्फ बीच वाले रीजन जीरो आ। देख लो, जब सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ सेकेंड रीजन यानी बीच वाले रीजन में जो दोनों के बीच का स्पेस, वहां पे जीरो। दोनों साइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों साइड्स वाले जीरो हो जाते हैं, बस बीच वाला जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। बस डिफरेंस समझ में आ गया?